सैलरी सेशन 49 में आपका स्वागत है। फिजिकल क्रेडिट सैलरी ऑफ इंडिया एक ऐसी सैलरी है जो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को दी जाएगी आर्थिक आज़ादी मिलने के बाद, क्योंकि आपको सैलरी ऐसे बांटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप संवैधानिक मान्यता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम, डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन, डायरेक्ट बजट कनेक्शन, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट, अमितेश्वरवाद, ट्रूथ ओनली टर्म्सवाद, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन का सरकारी नौकरीवाद को समझेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आर्थिक आज़ादी आ जाएगी। और आर्थिक आज़ादी आने के बाद आपको नौकरी दो प्रकार के आपके पास रहेंगे, एक तो प्राइवेट सेक्टर के जॉब रहेंगे, दूसरा सरकारी सेक्टर का। देखिए, सरकारी सेक्टर में आपके पास रोड उपलब्ध है, आपके पास उपलब्ध है सरकारी अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस। भले ही आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी आप इसके पास है। ठीक इसी प्रकार से ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट के जरिए आपको एक संवैधानिक तौर पर अधिकार मिलता है, और वो अधिकार मिलता है कि आप अगर 56 आवर वर्क अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेके करते हैं तो आपको जो है, जैसे कोई इलिटरेट है तो 165 रुपया पर डे सैलरी हो गया 2500 रुपया। जो कोई लिटरेट है यानी कि अक्षर का ज्ञाता है तो 180 रुपये सैलरी हो गया 2750 रुपया। और अगर जो फिफ्थ पास है तो 250 रुपये सैलरी हो गया सैलरी हो गया 3500 रुपया। और अगर एट्थ पास है तो 300 रुपया सैलरी हो गया फिफ्थ पास का हो गया जो कोई फिफ्थ पास है 250 रुपये सैलरी हो गया 3500 रुपये। एट्थ पास का सैलरी 300 रुपये सैलरी हो गया 4500 रुपया। टेंथ पास का 375 रुपये सैलरी हो गया 5500 रुपये। ट्वेल्थ पास का 430 रुपये सैलरी हो गया 6500 रुपये। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपये पर डे सैलरी हो गया 7500 रुपये। पोस्ट ग्रेजुएट का हो गया 560 रुपये सैलरी हो गया 8500 रुपये। एमफिल का हो गया 620 रुपये सैलरी हो गया 9000 रुपया। डिलीट का हो गया 680 रुपये सैलरी हो गया 10,000 रुपया। और पीएचडी का हो गया 11,500 साढ़े 700 रुपये सैलरी हो गया 11,500 रुपये। 10 MA डिग्री पर 50,000 रुपया है, 20 MA डिग्री पर 1,00,000 रुपया है, और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपया है। मतलब कि आप फिजिकल क्रेडिट सैलरी जितना मिलेगा उसका आधा कैश मिलेगा। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाने के लिए इस चीज़ का निर्माण किया गया आर्थिक आज़ादी के लिए। इसमें जो आशीर्वाद प्राप्त है वो है शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइन मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गॉड एंड गॉडेस, और हिंदू गवर्नमेंट प्लस 6 आपको माइनॉरिटीज़ के हो गए, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो वो 6 हो गए। इसके अलावा ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है। ट्रूथ ओनली टर्म्स आपको फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्रदान करती है। इसकी कीमत है आपको 651 रुपये, डिस्काउंट के जरिए अवेलेबल है। हमारा हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर, जहाँ अमित कुमार जी, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया osembaoffice2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय ऑफिस, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन office@gmail.com। और इसके अलावा आप इसको पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं, और मिनिमम 2500 रुपये, मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी इसमें आती है। 4 साल पर प्रमोशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रूप से बन जाते हैं, क्योंकि आपको ऑफिस मिलता है इसके जरिए। यूनाइटेड 6 पार्ट है, जिसमें शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइफ मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गॉड, हिंदू गवर्नमेंट। इसके ज़रिए आपको 2,551 रुपये की किताबें डिस्काउंट अवेलेबल है। मिनिमम 2500, मैक्सिमम 1,50,000 तक आपको सैलरी आ जाती है। तो इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए आपको फिजिकल क्रेडिट सैलरी। तो इसको आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सुनें। 1700 से ऊपर आपको अपलोडिंग किए गए हैं, संवैधानिक रूप से अधिकार समझाए गए हैं, क्योंकि किस प्रकार से ये आपको आगे
पैसा है उसको सरकार ऐसे नहीं दे सकती है, मगर जो मिनिस्ट्री का फिजिकल क्रेडिट है उसका इस्तेमाल करके आप तक 56 आवर का वर्क लेकर आपको पैसा दिया जाएगा और इसके ज़रिए आपको ये मिलेगा। मगर इसके लिए आप उस ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट अधिनियम एक्ट OSMBI एक्ट 2001 पारित करने के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड का साथ जो है सो आपको समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन डायरेक्ट बजट कनेक्शन ऑटोमेटिक है कि ये फिजिकल क्रेडिट सैलरी आ जाएगी। मौद्रिक साख का इस्तेमाल किया जा रहा है मगर मंत्रालय के द्वारा नहीं किया जा रहा है। मंत्रालय के आने से भारत में 150 करोड़ व्यक्ति को सीधा कल्याण हो जाएगा। तो इस चीज़ का समर्थन कीजिए और इस चीज़ को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और फिर देखिए अंतर भारतवर्ष में प्रशासनिक रूप से हर एक व्यक्ति को लाभ हो जाएगा। धन्यवाद।